वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम था और सुबह का सारा काम हो गया था। इलू स्कूल गई थी, ऑफिस गए थे। मेरे पास खाली समय था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। कुछ ये कपड़े रखे थे जो कि गणगौर के लिए लेके आई थी, जूते का डब्बा रखा था, तो क्यों ना कुछ वॉल को डेकोरेट करने के लिए कुछ किया जाए। तो बस खाली समय का उपयोग ऐसे ही कर लेती हूँ मैं। तो मैंने इस तरीके से जो शूज़ का जो बॉक्स है ना उसे कट कर लिया है। 10-10 इंच का ना स्क्वायर में कट कर लिया है। 10 इंच मैंने जो है वो साइज लिया था। ऐसे मेरे पास कपड़े रखे थे, ये सिल्क वाले जो भगवान की पोशाक के होते ना, कई कलर में रखे थे, 3-4 कलर में रखे थे, लेकिन मैं 3 ही यूज़ दूंगी। तो मैं फेवी बॉन्ड से भी इसे चिपका सकती हूँ और फेविकोल से भी। तो जो सुबह 5 बजे से मेरा काम और दिन स्टार्ट होता है ना, वो रात 11 बजे तक चलता रहता है और कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। सारा मैनेज करके घर का काम भी हो जाता है, ये एक्स्ट्रा काम के लिए भी, अपने शौक के लिए, ये ना मुझे शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो इसके लिए भी मैं अपना टाइम जो है वो निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने जो कट किया था तो उस पे मैंने क्या किया, फेविकोल लगा दिया। फेविकोल लगा के और ये कपड़ा जो है ना वो चिपका देंगे। इससे क्या करूँगी, मैं वॉल को डेकोरेट करने के लिए कुछ बनाऊंगी। मतलब वॉल हैंगिंग भी आप इसका बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट मुझे दूसरे तरीके से लगानी थी। और मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि पर्दों से मैंने सोफा बैग बनाए, तो ये 2-3 चीज़ें और तैयार की। और उससे पिछले व्लॉग में मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि मैंने मोबाइल के कवर से भी कुछ बनाया। तो ये सारी चीज़ें से ना रूम को मुझे डेकोरेट करना है, मेकओवर करना है, क्योंकि करते रहना चाहिए यार, बोर हो जाते हैं वही वही डेकोरेशन से। तो इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। तो जब ये सारे चिपक गए और तो ये फूल भी मेरे पास रखे थे, तो और ये जो मोती की माला है ना मेरी टूट गई थी, बहुत पुरानी, ये मुझे गिफ्ट में आई थी मेरे बर्थडे पे। तो उसके मोती जो है थे मेरे पास, तो मैंने एक छोटा मोती लिया है, फिर 3 मोती पिरोए, और ये जो फूल है ना जो कि 25 रुपए के 20 या 22 पीस आए, ये करके सुई धागे से इसमें मैंने लगा दिया है। और इसे बीच में भी लगा दिया है इसके गत्तों के। और इसकी ना एक लटकन भी जो है मैं बना दूंगी। तो इससे क्या होगा ना, एक सुंदर सा पीस बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसकी वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, और वॉल हैंगिंग ना बनाएं तो आप किसी भी डिजाइन में दीवार पे चिपका सकते हैं। और बिल्कुल रेंटल फ्रेंडली भी है ये, इससे दीवार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है। और मैं इसे मास्किंग टेप से चिपकाऊंगी, और इतना अच्छे से चिपकता है ना मास्किंग टेप से कि निकलता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने नीचे लटकन लगा दी, और फेवी बॉन्ड से जो है मैं इसको चिपका दूंगी, इस फूल को बीच में। ज्यादा कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा ही अपने आप में थोड़ा हैवी लुक लिए हुए है, तो बस इसे चिपका देंगे। तो हमारा ना बहुत ही कम दाम में, बिल्कुल घर में रखी चीजों से ना ये चीज बनकर तैयार हो जाएगी। तो जो भी कबाड़ है ना उसका आप सुंदर जुगाड़ कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये बना लिए। 5 पीस बनाए हैं, ज्यादा मैंने नहीं बनाया। चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो। आपके पास ऐसे कपड़े ना हो ना, तो आपके पास जो भी पुराने प्लाजो कुर्ते रखे हो जिन्हें कि आप पहनते नहीं हो, जिसमें कोई फूल वगैरह कोई भी डिजाइन है, उससे कट करके आप बना सकते हो इससे। तो बस मैंने ये बना लिए ताकि हाथों से ही बन जाए, और रूम जो है डेकोरेट भी हो जाए, और एक भी पैसा खर्च ना हो, और समय का सदुपयोग भी हो जाए, अपनी क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी दिखे। तो ये काम मैं करती रहती हूँ। फिर बस इलू को ये लेके आए थे, तो ये आज जल्दी आ गए थे, तो हम लोग क्या है सो गए थे, थोड़ा सा सो गए थे। बस अब मैं अपना फेस को वॉश कर लेती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं तो सोती हूँ ना तो मेरा और ज़्यादा टूटन होती है बॉडी में, और अगर मुझे कोई सपना आ जाए तो और पता नहीं ऐसा मुझे जब जगती हूँ ना तो मुझे खालीपन सा फील होता है। अब जैसे सपने में मुझे मम्मी पापा या कोई दिख गए तो मुझे याद आने लगती है, मुझे खालीपन सा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार उठूंगी तो कोई बात करने वाला होगा ही नहीं, उठूंगी तब तो कोई होगा ही नहीं है, मम्मी पापा, और वो तो बीकानेर है। तो ऐसे करके तो मैं सोती बहुत कम हूँ। जो मैं सो के उठती हूँ तो मेरी और बॉडी ना ऐसी हो जाती है कि काम कर ही नहीं सकते, तो बड़ी कम सोती हूँ मैं। तो बस अपने फेस को वॉश किया है, इनको भी जगाया मैंने, और फिर बस चाय बनाऊंगी। तो चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद जो है मुझे आज काम था, क्योंकि ये व्लॉग जो चल रहा था ये भी निकालना था, प्लस मैं रूम को आज पूरा डेकोरेट कर दूंगी, रूम का मेकओवर कर दूंगी, राजस्थानी टच दे दूंगी पूरा, जो कि आपको संडे वाले व्लॉग में मिल जाएगा, जो नेक्स्ट होगा ना इससे व्लॉग। या फिर हो सका तो मैं ये वाला बाद में या वो वाला पहले भी डाल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे दिमाग का है कि कौन सा डालूं पहले, ऐसा है। तो बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ाऊंगी, और चाय बनेगी तब तक मैं थोड़े से बर्तन रखे थे तो वो कर लूंगी।
तो 5 बजे के बाद मेरा ये रूटीन स्टार्ट हुआ कि मैंने क्या किया कि आज सफाई देखो थोड़ी देर में होगी, क्योंकि मुझे पूरे उस रूम का ना मेकओवर करना है। तो ये जो मैंने सोफ़ा बैग बनाए थे उस पर प्रेस की, प्लस मैंने जो सुबह के टाइम पे मैंने मुड्ढे के कवर और सब कुछ धो दिए थे, कुछ पिलो कवर थे, कुछ कुशन कवर थे, वो सब कुछ धोए थे, सोफ़ा बैग और सब कुछ हटा दिया था। और मुझे क्योंकि मेकओवर करना था तो इस पर भी मैंने प्रेस की। और अब बारी आती है कि ये सब कुछ लगाने की, इस रूम का मेकओवर करने की। इसमें 1.5 से 2 घंटा मुझे लगा, ये सारी चीज़ें लगाई। और सुबह को मैंने जो बनाया था ना जूते के बॉक्स से और मोबाइल के बॉक्स से भी जो कुछ मैंने बनाया था पिछले व्लॉग्स में, तो वो सब कुछ को लगाने का वक्त आ गया था। इस कॉर्नर को भी मैं डेकोरेशन चेंज कर दूंगी, पुरानी साड़ी कंबल वगैरह से हर पुरानी चीज़ का थोड़ा सा रूप बदल के मैंने रूम का मेकओवर कर दिया है। थोड़ा सा राजस्थानी टच दे दिया है, कॉम्बिनेशन ऑरेंज येलो एंड रेड का है। थोड़े दिन में फिर पलट देंगे तो फिर नया सा थोड़ा सा हो जाएगा। तो इस तरीके से तो उस तरफ का कंप्लीट किया। तो फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे जो है एक गद्दा तो मैंने चूचू को दे दिया था, तो फिर मैंने ये पुराना जो ये कंबल होता है ना हमारा वो लगा दिया। ये पुरानी साड़ी से कर दूंगी इसका डेकोरेशन। तो इस तरीके से पूरा दिन मेरा ना प्रोडक्टिव जाता है। ये सब कुछ हो पाता है प्लानिंग से, टाइम मैनेजमेंट से। सुबह 5 बजे से जो लगती हूँ तो रात 11 बजे तक अपने मन का करती रहती हूँ। घर का काम भी होता रहता है, यूट्यूब का काम भी होता रहता है, और ये मेरी हॉबीज़ भी जो है मैं अपना करती रहती हूँ। तो ये सब कुछ करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है कि हाँ मेरा दिन प्रोडक्टिव गया। जिस दिन मैं ना कुछ करूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बस ये सारा काम हो गया था, मेकओवर रूम का हो गया था, मैंने जो है झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। और जब ये सारे काम करती हूँ तो मैं दाल चावल या ऐसा कुछ ही बनाती हूँ। प्लस आज कुछ गैस 2-3 दिन से ख़राब भी चल रहा है, इस वजह से भी मैंने दाल चावल बनाने का सोचा है। अब कल की तैयारी भी साथ में कर लेते हैं, खाना बनाते बनाते साथ में कल की तैयारी भी मेरी होती रहती है, नेक्स्ट डे की या नेक्स्ट अगले 2-3 दिनों की। सब्जियां आज लेके आएंगे थोड़ी बहुत ये, और सब्जियां क्योंकि खत्म होने को है। तो बस करेले कट के उतने में पानी गर्म हो गया, तो ये चावल जो है वो मैं डाल दूंगी। साथ ही में कुछ मिर्ची ज़्यादा रखी थी तो वो कट कर लूँगी। अमरस भी बनाना था, दाल के तड़के की तैयारी करनी थी, तो ये सब कुछ साथ साथ में चलता रहता है। चने की दाल भिगो रखी थी क्योंकि इलू ने बोला था कि चने की दाल बनाना, तो वो भिगो रखी थी। तब तक मैं ये सारी तैयारियां मैंने कर ली, अमरस बना लिया, मिर्ची है जो मिर्ची की टिपोरी के लिए कट करके रख दूंगी। नेक्स्ट डे जो है आखा बीज है तो खींचड़े की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर देंगे, इमली भिगो के रख देंगे और मूंग को भी भिगो देंगे, तो खींचड़े की भी तैयारी हो जाएगी। प्लस सोच रहे हैं हम क्योंकि ईद भी है तो सेवैयाँ वगैरह भी नेक्स्ट डे बनाएंगे। तो ऐसे करके सारी कल की तैयारी भी चलती रहती है। ये ना आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। महीने की शुरुआत में ही प्लानिंग मेरी हो जाती है कि ये मंथ आ रहा है तो इस मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे रहेगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि घर के काम में या यूट्यूब के काम में बिजी होके तीज त्योहार भूल जाती हूँ। नहीं, हर तीज त्योहार को भी पूरा ध्यान रखती हूँ और रीति रिवाज भी सारे ही कर लेती हूँ। हालांकि ये बीकानेर में ज़्यादा इसका चलन है। बीकानेर का जो स्थापना दिवस है आखा तीज आखा बीज में बनता है, और मैं खुद बीकानेरी हूँ, दिल तो बीकानेरी है ना, तो मैंने कहा चलो खींचड़ा बनाएंगे। तो बस नेक्स्ट डे शाम को खींचड़ा और इमलाना यानी इमली का पना बनेगा, और सुबह को मैं इलू की भी छुट्टी है तो जो है सेवैयाँ वगैरह बना लेंगे। तो ये भी मैंने कट करके रख दिया है कि चलो बना लेंगे, तो मिर्ची की टिपोरे भी 2-3 दिन चल जाते हैं। बस ये सारा काम किया, किचन का थोड़ा निपटाया, तो ये आ गए। तो फिर खाना खाया, दाल चावल और अमरस था। ये हम 2 जने खाते हैं, 1 जने का नहीं है, हम साथ में खाते हैं ना, तो इतनी प्लेट है। फिर बस सारा काम हो गया था। पता नहीं कैसे मेरे पैर में मोच आ गई, तो मैं ज़्यादा तो फिर कुछ नहीं कर पाई। बट हाँ, फिर इलू ने बोला कि मम्मी टाइम दो, और हमें ताश दिख गए तो हम रम्मी खेलने लग गए। तो फिर रम्मी खेलने लगे तो फैमिली टाइम भी हो जाता है, घर का काम भी हो जाता है, सब कुछ यूट्यूब का काम और सब कुछ हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बस। जीत गए क्या? नहीं, जल्दी करो। ये देख, मैं बेगम फेंक देती तो ये जीत जाते शायद। क्या क्या है? अभी आपने गिराया था, क्वीन गिराई थी। मैं जीत गई। अरे मेरे को बस एक चाहिए थी, ये दुग्गी। सो फ्रेंड्स, ये सर्दी का मौसम नहीं है जो आप देख रहे हो। ये लड़की ऐसे बैठी है, ये एसी चल रहा था उसकी वजह से है। और ये सेकंड मैच है। पहला मैच
प्राची जीत गई थी हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों नहीं, मेरे कर्मों तो हमने दिए जब भी तो तुम जीती मेरा हो। ऑलरेडी 4 की वाली आई है, मेरी वाली आ गई होगी ऑलरेडी, चिड़ी वाली आई होगी, पापा वाली आ गई होगी। देखते हैं मेरे कैसे पत्ते हो रहे। पहले ही क्यों बता दी तुमने? तो ईलू का शायद बन रहा है, क्या बन गया क्या? डिक्लेयर बन गया। ये बना है छग्गी शक्ति अट्ठी, ये दहली गुलाम और क्वीन, और ये 4 का। अरे इसका बना ही नहीं, देखो इसने जबरदस्ती बना लिया। मेरे को देखो हुक्म की टिक्की या छग्गी चाहिए थी, जो छग्गी तो चली गई थी। ये देखो 4 की और बन गई, ये एक पता ये चाहिए था, आने ही वाली थी। लास्ट में थी। मैंने पता क्या, मैं सोचा ये अरे 4 ये गलत, ये बहुत ही गलत बात है। क्यों? नहीं ऐसे रख ही नहीं सकते, बना है ना, दुखी बना ही नहीं सकते। तुम तो है ना, अब जीत भी गए तो तुम्हारी ये कैंसिल, वो हार ही मानी जाएगी। यार बहुत गलत दूसरों के अड़ते हैं ना, ऐसे गलत किया तुमने, जब बोल रखा था टिकी दुखी नहीं करनी है। ये कॉम्बिनेशन बनता है। अरे पर अभी अलाउड नहीं ये था रूल नहीं है, ना, ये रूल ही दूसरों नहीं के है, अड़ते ये रूल ही नहीं है। रूल वूल सब गए हैं। थे, तो लेकिन ऐसे करके डालेंगे यार चीज। जब भी गए थे सबका अड़ा हुआ है, सबका अड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारे दुखी से हमारा कुछ होने ही नहीं वाला था वैसे, लेकिन ये गलत बात है। भागो भागो, पुलिस आ गई, भागो भागो।